भली भांति पछताव पिताओ, संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए तहां जहां सिमर जादा, काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंद नत चलिए पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, ए पिता मंदमति निंदते ही, दक्ष शुक्र संभाव यह देही, तजियों देह तुरत्ते हेतु, उर्धरि चंद्रमाल वृक्ष केतु। बहुत क्रोध में सती ने आज बहुत पिता को डांटा, यज्ञाचार्यों को, भृगु आदि सब लोगों को डांटा। तजियों देह तुरत्ते हेतु, उर्धरि चंद्रमाल वृक्ष केतु। ये पिता मंद बुद्धि अपने अहंकार के कारण मेरे जगत माता पिता के समान भगवान शिव, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक, पूरी भगवद गीता आ गई ना, धातामहम पितामह, जगतो माता धाता पितामहम। तो शिव और राम जी कोई दो तो नहीं, कृष्ण और शिव कहाँ दो रह जाते हैं। श्री जी के प्रेम का क्या गहरा रामचरितमानस में वर्णन। आज सती ने क्रोध और अपने हृदय को, महाराज जी बड़ी सुंदर बात एक बता रहे, लेकिन मैं बैठे बैठे एक दिन सोचा, गुरु जी अपने मन की गणंत, मन गणंत झूठी भी है, हो सकती है। कभी कभी स्थिर रंग ही तुष्ट्वा वंशस्तनोर्भीर विषेम देवहितम यदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा। वो तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिर रंग ही तुष्ट्वा। मैंने एक अनुभव किया, संकल्प तो सत्य है, लेकिन महाराज जी गुरु जी ने मेरे को कहा था कि केवल नासिकाग्र दृष्टि करके भावों के मध्य में जब दर्द हो, और उसको थोड़ी दिन होगा क्योंकि नशे बंद है ना, ब्लॉक है तीसरा, और जब खुलने लग जाए तो आपको अवधान आने के बाद में आप पलक तभी हो सकते हो, आपकी आंखें भी स्थिर तभी हो सकती है। और आंखें बिना हिले, और आंखें यदि हिलना बंद कर दे ना एक क्षण भी आप केंद्र पर, स्वरूप पर, तो श्याम एकदम दिखाई देने लगा। दिखाई देना बंद होता है उस क्षण में दृष्टि। एक बात ध्यान रखना, बिना आंख हिले हम नक्श सिर तक एक साथ नहीं दे सकते। अगर देखोगे ध्यान में तन्मय केंद्र शांत निर्मल मल एकदम निर्विकार भगवान तो दृष्टा ही हैं। भगवान अभी भले दृश्य के रूप में दिखते हों, लेकिन वह स्वयं ही दृष्टा हो जाते। वही कैसे प्रकट होंगे महाराज जी तो विस्तार से, लेकिन जब ऐसे, और जब ब्रह्मांड में प्राण जाएं और हृदय में जब आ जाएं अपने करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी का, अपने इष्ट देव कृष्ण का, राधा जी का ध्यान करें तो अपने आप ये शरीर बिल्कुल नशे तक बंद हो जाती, हार्ट भी बंद होने लगता है। ऐसा मन परीक्षित का कथा की समाधि में भाव राज्य में उतरा, और भगवान शंकर का अपमान सती को सहन हुआ नहीं। योग अग्नि प्रकट की, योग अग्नि में अग्नि की धारणा की, और अग्नि की धारणा से सारा शरीर अंदर से, बाहर की माचिस नहीं, बाहर की अग्नि नहीं, अंदर से प्राण अग्नि के रूप में। क्यों? इसलिए बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। और हनुमान जी क्यों नहीं जले तो पार्वती को समझा दिया, हाँ, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा। अग्नि का सृजन जिस परमात्मा ने किया है अपनी कृपा दृष्टि से, अग्नि में दाह शक्ति दी है, तो वो कैसे जल सकते हैं? ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरान श्रोते ही कारण गिरजा। बंधु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। कहाँ तक इस नाम की वंदना किया जाए। कथा बड़ी समुद्र के समान। भगवान शंकर का अपमान सहन हुआ नहीं। योग अग्नि प्रकट करके अपने अग्नि की धारणा की, अंदर से भस्म शरीर हो गया, हाहाकार हो गया। गणों ने जो है ना यज्ञ विध्वंस करना शुरू किया। भृगु जी ने जो है ना रक्षा की यज्ञ की, श्रृंगी भृंगियों को, नंदियों को मारकर भगाया। तो जा कर के उधर नारद जी महाराज भी गए। शंकर जी तो भोले भाले यहाँ पर बैठे हैं, हरि नाम की माला जप कर रहे थे। और शंकर जी को तब नारद जी ने कहा, बाबा जी मुँह रोने जैसा हो गया। श्रृंगी भगवान ने कहा, क्या बात, उदास क्यों हो? माता जी का शरीर
योगाग्नि से भस्म कर दिया। शंकर जी को गुस्सा आया और क्रोध में अपनी जटाओं को, किसी योनि से प्रकट नहीं किया, कोई प्रकृति तत्व नहीं है, प्रकृति तत्व रहित दिव्य स्वरूप भगवान ने जब जटाएं पटकी, क्रोधावेश आवेश क्रोधाव अवतार भगवान का वीरभद्र प्रकट हुए। बोलिए वीरभद्रेश्वर महादेव की। वीरभद्र को कहा, वीरभद्र करी को पठाए और जग विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल कीन्हा दीना। और दक्ष प्रजापति को देखा भाग रहा है, जज पकड़ करके, और मरना तो था नहीं, मृत्यु थी नहीं, पकड़ा गर्दन मड़ोड़ करके हवन कुंड में स्वाहा, सबको भूखाओं के दांत आदि तोड़े, सबको विधिवत फल दिया। वो स्वामी जी ने संक्षिप्त में कथा कही। भय भय जग विदित